माया क्या है? जो सच नहीं है पर सच जैसा प्रतीत होता है वही माया कहलाती है। अर्थात वर्तमान में आपको कोई बात या स्थिति एकदम सच दिखाई देती है, लेकिन कुछ समय बीतने के बाद आपको ज्ञात होता है जैसा मुझे लग रहा था वैसा है नहीं, यही माया कहलाती है। माया के विषय में ऋषियों ने, संतों ने खूब चर्चा की है और लोगों को बार बार माया से सचेत होने के लिए कहा है। आइए देखते हैं शास्त्रों में माया के विषय पर क्या लिखा है। यह माया शक्ति तुच्छ, अज्ञान स्वरूप और मिथ्या है, परंतु मूर्खों को यह सदैव वास्तविक प्रतीत होती है, इसलिए सुनिश्चित रूप से यह कैसी है यह बताना संभव नहीं है। सर्वसार उपनिषद श्लोक 15। तो इस श्लोक में ऋषि साफ साफ कह रहे हैं कि माया आई कहाँ से ये नहीं बताया जा सकता, पर यह मनुष्य को किसी दुरहक में, उलझाव में हमेशा घेरे रखती है। आइए इसे एक उदाहरण के रूप में समझते हैं। 3 परिस्थितियां हैं। सूर्य है, एक व्यक्ति है और उसकी छाया है। यहाँ सूर्य से तात्पर्य सत्य से है। एक व्यक्ति जो जीवन में माया से दुखी होकर सत्य अर्थात सूर्य की तरफ बढ़ रहा है लेकिन वो पाता है जितना वह आगे बढ़ रहा है छाया उसका पीछा किए जा रही है वो जरा ठहरता है और अब उस छाया को पकड़ने की चाह में वह सूर्य से यानी सच्चाई के रास्ते से वापस मुंह मोड़ लेता है और छाया को पकड़ने का प्रयास करता है लेकिन क्या छाया उसके हाथ आएगी? यही कबीर साहब समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि माया असल में कुछ है नहीं। ठीक उसी तरह जैसे छाया कुछ नहीं होती, बस शरीर का अंधकार है, लेकिन फिर भी यह माया मनुष्य को सच से दूर रखने के लिए उसे इस दुनिया में कुछ इस तरह लुभाती है, उसे लगता है माया सच है। बेहद कम ऐसे लोग होते हैं जो माया के खेल को समझते हुए उसका न तो पीछा करते हैं और न ही उसके खेल से दुखी होते हैं। बस यही छोटा और स्पष्ट अर्थ है कबीर साहब के शब्दों में माया के लिए। कबीर कहते हैं माया और छाया एक समान है। माया कितने प्रकार की होती है? माया का रंग रूप आकार नहीं होता, वह छाया के समान होती है जिसे न देखा जा सकता है न स्पर्श कर अनुभव किया जा सकता है। आत्म माया को विभिन्न इकाइयों में विभाजित नहीं किया जा सकता। हालांकि जीवन की विभिन्न परिस्थितियों के आधार पर माया का खेल निराला होता है, कभी खुशी देकर तो कभी ललचाकर वह मनुष्य को फंसाए रखती है। माया का अस्तित्व भी तभी तक है जब तक व्यक्ति स्वयं को एक शरीर समझे हुए इस दुनिया में विभिन्न तरह के सुखों से आकर्षित हो रहा है। यदि मनुष्य यह समझ जाए कि जो आनंद शांति वो पाना चाहता है वो किसी भी भौतिक वस्तु या व्यक्ति या इस संसार से प्राप्त नहीं हो सकता, ऐसे व्यक्ति पर माया का प्रभाव कम हो जाता है। माया को इस संसार में बड़ा विकट और मुश्किल बताते हुए श्री कृष्ण कह रहे हैं कि माया से पार पाना इतना सरल नहीं। केवल वही लोग माया के चक्र से बाहर आ पाते हैं जो मेरी शरण में आते हैं, अर्थात वे लोग जो सत्य की राह में जीवन जीते हैं, वही तरह तरह के रंग रंगों वस्तुओं से मोहित कर देने वाली इस माया से बच पाते हैं। इस प्रकार भगवान कृष्ण जो स्वयं मायापति हैं, वे अर्जुन को कह रहे हैं कि चुनोगे तो तुम मुझे ही या मेरी माया को या मुझे। लेकिन चूंकि अर्जुन को सत्य से प्रेम है, अतः वह श्री कृष्ण को चुनता है और माया से परे होकर धर्म को चुन पाता है। गीता हमें सिखाती है कि जीवन में चाहे मन में कितना डर, लालच, मोह, क्रोध क्यों न आ जाए, मन को हमेशा सच्चाई पर ले जाने मात्र से ही व्यक्ति माया के दुष्प्रभाव से बच पाता है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। धन्यवाद।